नमस्कार दोस्तों। पुष्करना ब्राह्मण समाज में एक उपजाति है पाराशर गोत्रीय चवटिया जोशी। शास्त्रों के अनुसार ऋषि पाराशर ज्योतिष शास्त्र के आदि शोधकर्ता माने जाते हैं। उन्हीं के गोत्र वंशज हैं चवटिया जोशी। समूचे भारतवर्ष में होली के पर्व को हर्षोल्लास व रंगों का उत्सव माना जाता है। फाल्गुन के आगमन से ही हर कोई बसंत की खुमारी व मद मस्ती में झूमने लग जाता है। चवटिया जोशी परिवारों में यही होली का पखवाड़ा शोक का पखवाड़ा माना जाता है। इसका कारण आज से करीब 350 वर्ष पूर्व उनके कुल में हुई एक अविश्वसनीय घटना है। वर्तमान में परमाणु नगरी व शक्ति स्थल के नाम से विख्यात राजस्थान के पोखरण नगर से 22 किलोमीटर दूर बाड़मेर रोड पर बसा एक ऐतिहासिक गांव माड़वा। आज़ादी से पहले तक माड़वा सिंहडाज खाप के चारणों का शासन गांव हुआ करता था। भौगोलिक स्तर पर यह गांव काफ़ी फैलाव लिए हुए है और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध रहा है। तत्कालीन शासन व्यवस्था में इस गांव के चारण और जोशी परिवारों का सम्मानजनक ओहदा था। माड़वा में 400 वर्ष पूर्व चवटिया जोशी के काफ़ी परिवार रहते थे। गांव के जागीरदार बस्ती व आसपास के लोग उन्हें विद्वान गुरु व मार्गदर्शक के रूप में बड़ा आदर देते थे। वंशावलियां संरक्षित रखने वाले नागौर जिलांकर भैरुदा निवासी राजेंद्र कुमार भाट की बही में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार 18वीं शताब्दी में माड़वा गांव में लगभग 40-50 जोशी परिवार बसे हुए थे। उनमें पंडित हरखाजी जोशी सर्वमान्य मुखिया विद्वान और मौजीज व्यक्तित्व के धनी थे। हरखाजी का विवाह फलोदी के पास गांव मल्हार के बोहरा परिवार में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लाला देवी था। दुर्योग घटित हुआ विक्रम संवत 1752 के फाल्गुन मास के होली के दिन, जब समूचे माड़वा गांव में हर्षोल्लास से होली का उत्सव मनाया जा रहा था। हरखाजी जोशी की पत्नी लाला देवी अपने सबसे छोटे पुत्र भागचंद्र को गोद में लेकर होलिका दहन स्थल की पूजा के बाद परिक्रमा कर रही थी। तभी अचानक हंसता खेलता किलकारियां करता शिशु भागचंद्र मां की गोद से छिटककर जलती होली में जा गिरा। आनंद फानन में मां भी अपने पुत्र को बचाने के लिए अग्नि की लपटों से गिर गई। यहां उपस्थित अन्य परिवारजन व ग्रामीण कुछ सोचते व बचाने के प्रयास करते, उससे पहले ही मां बेटे दोनों जलती होली में होम हो चुके थे। संपूर्ण गांव में शोक व्याप्त हो गया। होली के रास रंग की त्योहारियां धरी के धरी रह गई। उत्सव व घरों में बने मिष्ठान और पकवान पशुओं को डाल दिए गए और अगले 2 दिन तक किसी भी परिवार में चूल्हा तक नहीं जला। दुर्योग से अनायास काल बनकर प्रस्तुत हुई इस दुर्घटना के कारण केवल मांडवा ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर रहने वाले समस्त चवटिया जोशी परिवारों ने अपने और वंशजों के लिए होली को शोक का पर्व घोषित कर दिया। तभी से आज तक समस्त चवटिया जोशी परिवारों में होली पूजन व होली की लपटें देखना वर्जित है। इस खाप में होली का अष्टक से दुलंडी तक के दिन शोक के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में होली का दहन दर्शन और पूजन तो वर्जित है। इसके साथ होली पर नवजात शिशुओं की ढूंढ करवाना, नए वस्त्र सिलवाना, पहनना, भोजन में मिष्ठान पकवान बनाना तथा मनोरंजन कार्य आदि भी वर्जित माने जाते हैं। चवटिया जोशी परिवार देश विदेश में कहीं भी बसे हो, आज भी शोक परंपरा का कड़ाई से पालन करते आ रहे हैं। सिंध, वर्तमान में पाकिस्तान में रोहड़ी, मीठी, अमरकोट आदि स्थानों पर आज भी कुछ चवटिया जोशी परिवार निवास करते हैं। ये परिवार भी इस परंपरा का कड़ाई से पालन करते हैं। उनकी ओर से भी होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। माड़वा गांव में मां सती के रूप में पूजित लाला देवी व उनके पुत्र भागचंद्र का एक देवल यानी मंदिर स्थापित है। कहते हैं उक्त दुर्घटना के तुरंत बाद दहन स्थल पर जाल व केर के वृक्ष उग गए थे। उन्हीं वृक्ष की छाया तले मां सती की मूर्ति स्थापित की गई। मान्यता है जब तक ये जाल वृक्ष हरा रहेगा मां सती के चमत्कार प्रत्यक्ष रहेंगे। आजादी से पूर्व तक कुछ जोशी परिवार माड़वा गांव में स्थायी रूप से रहते थे। बदलते युग में रोजगार, शिक्षा व अन्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार शहरी कस्बों में बस जाने के फलस्वरूप आज कोई चवटिया जोशी परिवार माड़वा में नहीं रहता। लेकिन विभिन्न स्थानों पर बसने वाले चवटिया जोशी यहाँ दर्शन करने, विवाह के बाद नव दंपति को जात दिलवाने, शिशुओं के मुंडन संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। इतिहासकार व साहित्यकार नवल जोशी ने बताया कि निंगल के प्रख्यात कवि व शोधकर्ता गिरधरदान रत्नु दासोड़ी की ओर से लिखित राजस्थानी ग्रंथ ढलती राता बहती बाता भाग 2 में यह वृत्तांत विस्तार से वर्णित है। जोशी ने बताया कि इसी वंश में 11वीं पीढ़ी के वंशज है। माड़वा गांव में जहाँ यह घटना हुई वहाँ उगा वृक्ष आज भी पूरी तरह से हरा भरा है। 4 सदियों बाद भी जाल का हरा वृक्ष या गाता संजोए हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।